हेलो गाइस, आई एम योर ई गुरु जानवी एंड आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये आपकी हिस्ट्री बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड प्लीज़ इस चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक तरह से आपके लिए नॉलेजेबल भी है। फर्स्ट थिंग है, इस चैप्टर में आपने नाम से ही जान लिया होगा, हम लोग हिटलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हमें ये हिटलर के बारे में क्यों बताया जा रहा है, जबकि ये हिटलर तो जर्मनी में था और जर्मनी के यहाँ था, तो हमें ये हिटलर क्यों पढ़ाया जाता है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न जानते हैं। तो सबसे पहले हिटलर के टाइम पे ह्यूमैनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हिटलर ही था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। हिटलर वॉज द रीज़न ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो इसी वजह से ये चैप्टर हम लोग हमारी करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है और हम लोग इसको पढ़ना चाहते भी हैं और बहुत लोग इसको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट थिंग हम लोग जानते हैं हिटलर के बारे में। हिटलर कौन था, हिटलर कैसा था, और फिर पहली बात तो अगर हम बात करें तो हिटलर की शादी हुई थी एक गर्ल से जिसका नाम था ईवा ब्राउन। ईवा ब्राउन जो थी उनसे शादी हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें तो इसकी शादी सिर्फ 40 आवर्स तक लास्टेड थी। इसके आगे इसकी शादी नहीं चली थी बिकॉज हिटलर खुद भी जानता था कि वो किस तरह का काम कर रहा है और हिटलर की वाइफ भी समझ गई थी कि वो किस तरह का काम कर रहा है, तो इसकी शादी 40 आवर्स से ज़्यादा नहीं चली थी। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। पहले हम बर्थ ऑफ द वीमार रिपब्लिक, एक फर्स्ट पॉइंट है बर्थ ऑफ द वीमार रिपब्लिक। सेकंड है हिटलर राइज टू द पावर, जब हिटलर की पावर राइज होने लगी थी। थर्ड है द नाजी वर्ल्ड व्यू, द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी का मतलब आप लोगों को अभी बता दूंगी, पहले हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। यूथ इन नाजी जर्मनी, कि वहाँ का यूथ कैसा था और नाजी जर्मनी कैसी थी, वो चीज़ आपको बताई जाएगी। लास्ट इज ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि किस तरह से हिटलर ने ह्यूमैनिटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था, इंसानियत को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था, इसीलिए इसे बोला जाता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब हम बात करते हैं चैप्टर के नाम की, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ द हिटलर। नाजिज्म जो है एक तरह से नाजी पार्टी है जो हिटलर लीड करता था, हिटलर उसका पार्टी का लीडर था, और नाजिज्म जो है वो उसके फॉलोअर्स हैं, कि जो उस पार्टी के फॉलोअर्स थे या जो हिटलर के फॉलोअर्स थे उन्हें नाजिज्म बोला जाता था। अब हम बात करते हैं अर्ली 20th सेंचुरी की। पहली बात ध्यान रखिएगा, जब भी मैं सेंचुरी की बात करती हूँ मतलब कुछ साल पहले की, मतलब 20th सेंचुरी इज़ नॉट 2001 टू 2099, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। सेंचुरी हमेशा एक आगे चलती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सेंचुरी हमेशा एक आगे चलती है। अगर मैं 20th सेंचुरी की बात कर रही हूँ इसका मतलब मैं 1901 से लेकर 1999 तक की बात कर रही हूँ। सो सेंचुरी हमेशा एक आगे चलती है। अभी भी हम बात करें तो हमारी 21वीं सदी कही जाती है, जबकि हम लोग 20 ईयर्स में चल रहे हैं, 2023 इज़ गोइंग ऑन। सो लाइक दैट। अगर हम अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें, सो उस टाइम पर जर्मनी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम था एंड जर्मनी ने इनिशिएट किया था वर्ल्ड वॉर 1। अब आप बात करेंगे इसमें तो जर्मनी में हम लोग अभी वर्ल्ड वॉर 2 बात करने वाले थे। आपने बताया, मैम ने बताया कि हिटलर जो था उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो हम वर्ल्ड वॉर 1 क्यों पढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 पहले समझेंगे, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 किस तरह से शुरू हुआ वो हम पढ़ेंगे। पहले वर्ल्ड वॉर 1 जो है जर्मनी ने इनिशिएट किया था, ये वर्ल्ड वॉर 4 ईयर्स तक चला था, बिकॉज कोई भी वर्ल्ड वॉर होता है तो बहुत ज़्यादा चलता है, और जर्मनी ने इसने इनिशिएट किया था। वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो 2 पावर्स के बीच में हुआ था, लाइक एक तो सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर। सेंट्रल पावर में दो देश थे जिसका नाम था जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। एक बात ध्यान रखना, जो हिटलर था एडोल्फ हिटलर, उसका बर्थ भी ऑस्ट्रिया में ही हुआ था, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। जर्मनी और ऑस्ट्रिया सेंट्रल पावर में थे, मेन पावर में थे, एंड अलाइड पावर्स। अच्छा, अब अलाइड का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी ग्रुप बना के काम करते हैं, जैसे 3 कंट्रीज़ एक साथ ग्रुप बना के काम कर रही थी, फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया। तो जब हम लोग ग्रुप बना के काम करते हैं और एक दूसरे के बेनिफिट शेयर करते हैं, उसे बोला जाता है अलाइड पावर्स। तो इसी तरह से ये 3 कंट्रीज़ अलाइड पावर्स में काम कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो 4 ईयर्स तक चला उसके बाद। बट लास्ट में क्या हुआ, 1914, ये ध्यान रखना, वर्ल्ड वॉर 1 जो था 1914 से लेकर 1918 तक चला था, 4 ईयर्स। बट इस वजह से क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन थी, तो उस वजह से यूरोप के जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब डिस्ट्रक्शन होने लगे थे और ख़त्म होने लगे थे। उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी, बिकॉज सारे रिसोर्सेज ख़त्म होने लगे थे। अगर हम मनी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, या कोई भी किसी भी चीज़ के रिसोर्स की बात करें, तो ये प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पे
लॉकडाउन में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है। इकोनॉमी हमारी डिक्रीज़ हो रही थी या दूसरी चीज़ें हम लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज वी वर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी। सो ये भी एक रीज़न था, क्योंकि एक्सेस नहीं हो पाती है चीज़ें, हम लोग उसको पहुँच नहीं पाते हैं उन चीज़ों तक, तो ये भी एक रीज़न होता है जिससे हमें एक प्रॉब्लम आती है। अब हम क्या बात करते हैं, जर्मनी जो था, जर्मनी मेन देश था बिकॉज उन्होंने ही इनिशिएट किया था इस वर्ल्ड वॉर 1 को। तो जर्मनी ने जो था फ्रांस और बेल्जियम पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। जर्मनी टुक ओवर द फ्रांस एंड बेल्जियम एंड देन इन 1917 पहले क्या हो रहा था, फ्रांस एंड बेल्जियम पे कब्जा कर लिया तो अलाइड पावर्स धीरे धीरे नीचे आने लगी थी। बट इन 1917 इन अलाइड पावर्स में यूएसए ने एंटर किया। यूएसए ने एंटर किया तो उसके बाद क्या हुआ ये जानते हैं। यूएसए वॉज अ पावरफुल किंगडम, आज भी है अगर हम बात करें तो उस टाइम पे भी यूएसए एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था। यूएसए एंटर किया अलाइड पावर्स ने, तो इस वजह से क्या हुआ, सेंट्रल पावर्स धीरे धीरे लो डाउन होने लगी, नीचे आने लगी, उनकी ताकत कम होने लगी। और इन 1918 में सेंट्रल पावर लॉस्ट हो गई, मतलब कि उनको सरेंडर करना पड़ा, वो हार गई इन सब चीज़ों से, क्योंकि 1917 में यूएसए ने एंटर किया था एंड 1918 में ये प्रॉब्लम आई कि सेंट्रल पावर हार गई एंड अलाइड पावर्स जीत गई। इस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो क्लोज हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या प्रॉब्लम आई, इसके बाद क्या सिचुएशन आई। उसके बाद 28 जून 1919 को वर्साइल में एक पीस ट्रीटी हुई। पीस ट्रीटी मतलब एक एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ, समझौता हुआ, जिसमें अलाइज पावर और जर्मनी शामिल थे। बट ये जो पीस ट्रीटी थी ये जर्मनी के लिए बहुत ही बुरी थी बिकॉज इसमें जर्मनी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई और एक तरह से जर्मनी को नीचा दिखाया गया, बहुत सी पावर्स उससे ले ली गई बिकॉज जर्मनी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देश था उस टाइम पे, तो उससे बहुत सी पावर्स ले ली गई। अब हम बात करते हैं कि आपकी बुक में मेन स्टार्टिंग कहाँ से। आपकी बुक में जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो 11 ईयर ओल्ड बॉय, एक हेलमत नाम का एक लड़का है जो 11 ईयर्स का है, उससे आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वो अपने बेड पर लेटा हुआ है और स्प्रिंग की इवनिंग का टाइम है, 1945 का टाइम है, वर्ल्ड वॉर ओवर हो चुका है। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर हो चुका था। उस टाइम पर वो अपने बेड पर लेटा हुआ था एंड वो अपने पेरेंट्स को सुन रहा था दैट उसके पापा उसकी मम्मा से कह रहे थे दैट आई शुड किल माई फैमिली और आई शुड कमिट सुसाइड अलोन, या तो वो खुद सुसाइड कर लें या फिर वो अपने फैमिली को मार दें। वो क्या करें, ही वॉज कन्फ्यूज कि वो क्या करें, क्यों मार दे। उनको डर था कि जो उन्होंने ज्यूस के साथ किया था, ज्यूस जो थी वहाँ जर्मनी की एक तरह से कास्ट थी, रिलीजन थी। सो ही वॉज स्कैर्ड कि उन्होंने जो ज्यूस के साथ किया है वो बाकी दुनिया भी उनके और उनकी फैमिली के साथ वही करेगी। सो ही वॉज सो मच स्कैर्ड। इस वजह से बॉय भी थोड़ा डर गया था कि उसने इस तरह की बातें सुन ली है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, उसके फादर उसको वुड्स में ले गए। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट में ले गए, घने जंगल में ले गए और वहाँ पर दोनों मिले। उन्होंने हैप्पी टाइम स्पेंड किया, थोड़ा खेले, गेम्स खेले, उनके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड किया एंड कुछ चिल्ड्रन सॉन्ग्स भी गाए ताकि वो अपने बच्चे के साथ एक मी टाइम स्पेंड कर सकें और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। और उसके बाद जब वो ऑफिस आए सो ही शॉट हिमसेल्फ इन द ऑफिस, उन्होंने खुद को शूट कर लिया विद हिज पिस्टल। उसके बाद क्या हुआ, हेलमत को वो चीज़ याद है कि हेलमत ने अपनी मम्मा को देखा था कि वो उसके फादर की यूनिफॉर्म, फैमिली फायर प्लेस जहाँ पर प्रॉपर फायर जलती है। पहले के टाइम पे ऐसा बहुत होता था घरों में, बड़े बड़े घरों में, कि एक प्रॉपर फायर प्लेस होती थी जहाँ पर लोग बैठते थे, बातें करते थे। उस फैमिली फायर प्लेस में उसके फादर की ब्लडी यूनिफॉर्म, रेड यूनिफॉर्म जिस पर पूरा ब्लड लगा हुआ था, वो जला रही हैं। वो भी क्यों जला रही थी, बिकॉज शी वॉज स्कैर्ड कि अगर लोगों को पता चला कि उसके फादर जो एक फिजिशियन थे, माने अच्छे नाम वाले फिजिशियन थे जिसको सब जानते थे, अच्छे नाम वाले फिजिशियन जो थे वो नाज़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाज़ी पार्टी मतलब एक एडोल्फ हिटलर की पार्टी थी जिसमें लीड करता था एडोल्फ हिटलर एंड नाजिस्ट थे। उनको अगर दुनिया वालों को पता चला कि उसके पापा या उसके हस्बैंड नाज़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो वो उनके साथ भी यही करेंगे जो उन्होंने दूसरों के साथ किया है। तो इसीलिए वो उनकी यूनिफॉर्म जला रही थी ताकि लोगों को पता ना चले कि उनके हस्बैंड नाज़ी पार्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट थिंग क्या हुआ, इस वजह से जो बच्चा था, हेलमत था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया एंड बहुत ज़्यादा डर गया, उस डिप्रेशन में आ गया। और उसके बाद उसने ऑलमोस्ट 9 ईयर्स तक
9 ईयर्स तक उसने घर में खाना नहीं खाया। रीज़न ही वॉज स्कैर्ड कि उसकी मम्मा उसी को पॉइज़न दे के मार देंगी, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी स्कैर्ड कि उसके पापा ने ऑलरेडी सुसाइड कमिट कर लिया था एंड मम्मा ने उनकी ब्लडी यूनिफॉर्म जो थी वो जला दी थी। सो ही वॉज ऑल्सो स्कैर्ड कि उसकी मम्मा उसी को पॉइज़न दे के घर में मार सकती हैं। तो उसने ऑलमोस्ट 9 ईयर्स तक अपने घर में खाना नहीं खाया था, वो कहीं बाहर जाके खाना खाता था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड आप लोग मुझे कमेंट कीजिए इफ़ यू वांट एनी टाइम लाइन, और आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट में ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग हर चैप्टर का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, हर पार्ट का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यूज़ करेंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यूज़ करेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम में आ सकता है।